प्रोफेसर इरफान हबीब सिविल लाइन इलाके में स्थित अपने आवास बदरबाग में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मथुरा और बनारस में दोनों जगह मंदिर गिराए गए थे। इसका जिक्र इतिहास में मिलता है। उन्होंने कहा कि यह बहुत गलत बात थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि घटना के 300 साल गुजर गए। यह भी देखना चाहिए कोई तारीख बात सही या गलत हो तो इसको इस तरह से सही नहीं किया जा सकता कि उसे तोड़ दिया जाए। उन्होंने वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में कहा कि यह बात कानून वेद जाने एक्ट के तहत धार्मिक स्थलों की वही पोजीशन रहनी चाहिए जो 15 अगस्त 1947 को थी, लेकिन जो फैसला बनारस का हुआ है उसमें कोर्ट ने वर्शिप एक्ट को नहीं माना गया है। उन्होंने कहा कि बहुत सी मस्जिदों पर मंदिर बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन इसकी कोई तारीख नहीं होगी जो चाहे आप कह दें। उन्होंने कहा कि बनारस और मथुरा के मंदिरों को तोड़ने को लेकर औरंगजेब का इतिहास मिलता है। औरंगजेब के बारे में उन्होंने कहा कि ये गलत काम किया था, अगर आपको मस्जिद बनानी थी तो कहीं भी बना दीजिए। इरफान हबीब ने कहा कि ताजमहल मकबरा है, ये महल नहीं है, न ही रहने की जगह है, एक तरफ इसके मस्जिद हैं। उसके ऊपर रोक लगाने की मांग की है जो वहाँ ताजमहल में होता है। ताजमहल की क्या हिस्ट्री है, वहाँ कब से उर्स होता आ रहा है? देखिए, जहाँ तक ताजमहल का ताल्लुक़ है तो ये तो मकबरा है। हाँ, इसमें तो कोई दो राय महल नहीं है, ये कोई रहने की जगह नहीं है। और एक तरफ उसके मस्जिद है और एक तरफ जिसे मुसाफिर खाना कहते हैं, तो वो तो उसकी स्कीम का हिस्सा है, सपोर्टिंग है, लेकिन मस्जिद तो है। अब हमें ये तो मालूम है कि जैसे ये बना था उसके बाद क्या हैसियत थी, फ़ारसी तारीख़ों में है। एक बहुत गांव अलॉट हुए थे इसके ख़र्च के लिए, चलाने के लिए, उनकी फहरिस्त है बादशाह नामे में। बर्नियर ने से देखा था, फ्रांसीसी, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो ये मकबरा है, और जैसे मकबरों के में उर्स या दूसरी रस्में होती हैं वैसे ही होना है। कोई ये महल तो था नहीं। तब इसमें हिंदू महासभा को क्या एतराज़ है ये वो जाने। सर, जिस तरह से ये कहा जा रहा है रेगुलर के अब और मस्जिदों की बारी है, जिस तरह से अभी एक मंत्री का भी बयान आया कि काशी के बाद अब मथुरा का नंबर है, तो क्यों सर इस तरह की चीज़ें अभी ये 300 साढ़े 300? नहीं, ये तो बात है कि मथुरा और बनारस दोनों में जो मंदिर गिराए गए वो फ़ारसी तारीख़ों में है। उसका जो बहुत गलत बात थी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 300 साल गुज़र गए तो ये भी तो देखना चाहिए। और कोई तारीख़ी बात सही या गलत हो तो उसको इस तरह तो नहीं सही किया जा सकता कि उसे तोड़ दो। 1991 का वर्शिप एक्ट हमारे सामने है सर, उसका कहीं ना कहीं वायलेशन हो रहा है। ये तो कानूनदान जाने। बहरहाल ये तो ज़ाहिर है कि उन्होंने कहा था कि वही पोजीशन रहना चाहिए जो 15 अगस्त 1947 की थी। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि बनारस पे जो फ़ैसले हुए उसमें उस एक्ट को नहीं माना गया, कचहरी ने नहीं माना। अब ये कचहरी का है कि कहाँ तक जो कानून पास हो मुल्क में उसको उनको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। आगरा की मस्जिद और अलीगढ़ के लिए भी जो जामा मस्जिद है उसका भी अभी लोग जिक्र करने लगे हैं, तो क्या है? नहीं, आगरा की कौन सी मस्जिद? आगरा मतलब जिस जी आगरा ईदगाह। नहीं, मुझे तो कोई ऐसा नहीं है लगता कि आगरा की कोई मस्जिद जो हो वो मंदिर के उसमें बनाई गई हो या जिसका जिक्र हो। हाँ, मथुरा का तो है। तो अब ये तो एक एक मसले को देखना पड़ेगा। अगर आप तारीख़ में जाएं, ज़्यादातर की तारीख़ ही नहीं होगी, जो चाहें आप कह दें। अलीगढ़ की जामा मस्जिद का कभी ये नहीं आया कि किसी जगह मंदिर में बनाया, बल्कि एक सरकार का स्टेटमेंट भी था कि पब्लिक लैंड थी, खुला हुई ज़मीन थी जहाँ ये बनाई गई मस्जिद। कभी ये नहीं कहा गया कि ये किसी ऐसी जगह गए जो जहाँ पहले कोई इबादतगाह थी या मंदिर था। तो हिस्ट्री में सर ज्ञानवापी का और मथुरा का मिलता है। औरंगज़ेब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये मथुरा का भी मथुरा का है।
اور اس کا بنارس کا ہے۔ تو سر اورنگزیب نے اس طرح کی چیزیں کیوں لگتا ہے آپ کو، کیونکہ آپ نے کافی میڈیول ہسٹری کو؟ نہیں، غلط بات تھی، اس میں کیا شک ہے کہ آپ کو مسجد بنانا ہے کہیں بنا دیجیے، آپ کو مندر پہ ہی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اب مندر کہیں بنا دیجیے، اب مسجد کو توڑ کے ہی مندر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اب بھی کہا جا سکتا ہے۔